हर दिन सेम होता है ना, सेम काम सेम रूटीन, और हम देखना ही भूल गए हैं कि इन्हीं सेम कामों में ही हमें अपनी छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना होता है, क्योंकि इन्हीं कामों में हमारी छोटी छोटी खुशियाँ छुपी होती हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो प्रिंस जो है उठ चुका था, उसको जो है सुबह सुबह रोटी खाना नहीं जमता है, तो मैंने उसके लिए बनाया था एक गिलास मिल्क शेक, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हो चुकी है और जो है थोड़ा बहुत कुछ घर से खा के जाना चाहिए, और वो काफ़ी दूर जाता है तो वो तो चला गया था। उसके बाद जो मेरी ये कांच की जो प्लेट मैंने लगाई हुई है, ये बहुत ही गंदी हो गई थी, चिपचिपी हो जाती है रसोई में, तो मैंने किया इसको साफ़। तो इस ट्रे को मैं हर 3-4 दिन में साफ़ करती हूँ, क्योंकि इस पे सारा जो है तेल चिपक जाता है रसोई का। मेरी रसोई में कोई एडजस्टर नहीं है, तो जो सारा जो चिपचिपापन है वो अंदर ही रह जाता है। पर सच तो ये है कि हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होते हैं, और फ़र्क इतना हो जाता है कि कोई उन छोटे छोटे कामों में अपने लिए खुशियाँ ढूंढ लेता है और कोई उनको देखकर इग्नोर कर देता है। अगर आज का दिन सिंपल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोरिंग हो गया, तो उसको परफेक्ट बनाया जा सकता है। तुम्हें उस दिन में चांस मिलता है कि तुम खुद को समझो, खुद से प्यार करो, क्योंकि लाइफ किसी की भी परफेक्ट नहीं होती। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को ढूंढो, अपने लिए कुछ करो, खुद के लिए जियो। क्योंकि कल हो सकता है ये सब याद बन जाए, और तब हमें समझ आएगा कि सिंपल लाइफ ही सबसे परफेक्ट लाइफ होती है। ज़िंदगी में खुशी हमेशा बड़ी चीज़ों से नहीं मिलती है, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी हमें खुशी दे जाती है। जैसे घर के काम हो, थोड़ी सी थकान हो, यही बस छोटी छोटी चीज़ें ही अपने लिए स्माइल दे जाती हैं। लाइफ के यही मोमेंट जो है वो बड़ी खुशियों का कारण बनते हैं। यही हमें ज़िंदगी का असली मेन मकसद जो है वो सिखा देते हैं। तो बस इन्हीं को एंजॉय करो, खुश रहो ज़िंदगी में हमेशा, मन की सुनो, जो आपको करना है वो करो अब, क्योंकि यही सब चीज़ें, यही सब काम ही हमारे दिन को स्पेशल बना देते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ अनप्लान्ड होता है, हम सोचते कुछ हैं और हो कुछ और जाता है। तो और कभी कभी सब कुछ एक साथ ही गलत होने लगता है। पर एक बात याद रखना, रुकना ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हार मानना कभी कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर तुम आज थक गए हो तो रेस्ट लो, रुक जाओ, लेकिन कल उठना मत भूलना। कल फिर से नई शुरुआत करो, अपने मनपसंद काम करो, खुद को टाइम दो, मतलब ओवरऑल खुद खुश रहो। अगर तुम खुद खुश रहोगे तभी आप अपनी फैमिली को, परिवार को प्रोटेक्ट कर सकते हो, उनकी खुशियों का ध्यान रख सकते हो, और घर का माहौल भी तभी खुश होता है जब एक गृहिणी अपने घर में खुश रहती है। अगर वो खुद ही परेशान है तो फिर सारे ही घर में एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट बनी रहती है। तो यहाँ पर मैंने जो है अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ आज शेयर किया है, और जो मैं अपने घर के काम करते हुए खुद के बारे में बस यही सोचती रहती हूँ कि अब मुझे अपने लिए क्या करना है। अगर मेरा सोने का मन है तो मैं सो ही जाती हूँ, अगर कुछ और करने का मन है तो मैं वो ही करती हूँ, क्योंकि मेरा कहीं बाहर आना जाना होता नहीं है।
और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा आती है कोई बंदी जिससे हम अपने मन की बातें शेयर कर सके। अगर आप कोई भी मेरी तरह अकेले रहते हो तो बस उनका यही एक खुद के लिए मोटिवेशनल होता है कि खुद ही अपनी सेल्फ केयर करो, खुद से प्यार करो, खुद के साथ बात करो, खुद को समझो अकेले रहते हो तो। तो यहाँ पर सारे घर के कामों को ख़त्म करके अब हो चुका था दोपहर का टाइम, तो मैं आ गई थी नहा धो के अपने कमरे में। अपना जो छोटा मोटा सा जो काम था मेकअप का वो किया। फिर उसके बाद जो है मैंने कानों में कई दिनों से कुछ भी नहीं डाला हुआ था, तो आज मैं उनको भी पहन लूँगी। तो बस अब जो है 1 बज चुका है और अब हम करेंगे रेस्ट दोपहर में। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो बाहर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता किसी भी काम के लिए। तो बस यहीं तक था आज का मेरा ये व्लॉग। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, जहाँ पर मैंने अपने दिल की बातें शेयर की। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्या मेरा वीडियो का पार्ट अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मिलेंगे आपसे अगले न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।